नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है स्मॉल कैश वर्सेस नॉर्मल म्यूचुअल फंड। बहुत बार कमेंट्स में पूछा गया कि स्मॉल कैश के बारे में वीडियो बनाइए, स्मॉल कैप है, स्टेप अप एसआईपी है, तरह तरह का चीज़ मार्केट में घूम रहा है। आप एक कहानी से समझिए, एक छोटा सा गांव है, एक शहर है। उस गांव में एक बेहतरीन सुंदर, हर काल में हुआ है, हमारे काल में भी, आपके काल में भी, आने वाले दिनों में भी होते रहेगा। गांव में एक सबसे खूबसूरत लड़की होगी। अब इस कॉर्नर में भी 10 लड़के पागल इधर है, 10 लड़के इस कॉर्नर में पागल है, 10 लड़के इस कॉर्नर में पागल है। लड़के तो छोड़िए, लड़कियां भी उसका अनुसरण करती है और तरह तरह का अफवाह भी फैला हुआ है। इनको कोई मतलब नहीं किसी चीज से, लेकिन जहां जाओ तो अफवाह मिलेगा, ये ऐसा है, ये वैसा है, वैसा है, इस तरह से चलेगा। अब यहां पे आप देखेंगे ना, एसआईपी का रिकॉर्ड पिछले 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल में ऐसा परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड दिखाया है कि चारों तरफ धूम मच रहा है। तो कोई कह रहे हैं कि एसआईपी खराब है, कोई बोल रहे हैं इधर लगा दो, कोई बोल रहे हैं उधर लगा दो। ऐसे में एक नया फंड आ गया, स्मॉल कैश के नाम से चल रहा है। एसआईपी के साथ अब नया चीज क्या आ गया, नया वर्ड देखते हैं, स्मार्ट एसआईपी। अगर नॉर्मल एसआईपी भी करेंगे, बीच बीच में टॉपअप करते रहेंगे, तो स्मार्ट एसआईपी से ज़्यादा बेहतर होगा। जब जब गिरे थोड़ा थोड़ा टॉपअप कीजिए, स्मार्ट एसआईपी से ज़्यादा बेहतर होगा। स्टेप अप एसआईपी एक रेगुलर इंटरवल पे बोलते हैं कि आप पैसे को बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, लेकिन वो भी मुझे अच्छा ऑप्शन नहीं दिखता है। नॉर्मल एसआईपी करके टॉपअप करते रहिए हर गिरावट में, वही ज़्यादा अच्छा है। तो फिर इंडेक्स फंड आ गए, ईटीएफ फंड आ गए, और अब जो है स्मॉल कैश आ गया है। कोई भी ये तरह का चीज़ है, मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं दिखा सकते कि आप पैसा यहाँ पे 5 साल, 10 साल, 15 साल होल्ड करेंगे, बीच न बीच में कुछ ना कुछ करते रहेंगे। जैसे ही डीमेट अकाउंट खोला कि आप 9 से 3 बेचैन होने लगेंगे और कुछ खरीद बिक्री करेंगे। अगर स्मॉल कैश लेने का ही हम में एबिलिटी होगा तो हम शेयर भी खरीद सकते हैं, फ्यूचर ऑप्शन में भी जा सकते हैं। यहाँ पे अब इन्वेस्टर को मैं 2 कैटेगरी में बांटता हूँ। पहला इन्वेस्टर है जो 9 से 3 बजे तक टाइम दे सकते हैं, शेयर बाजार दे सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, पूरा पागल बनने के लिए तैयार है, टाइम देंगे। अब स्मॉल कैप खरीद लीजिए, ईटीएफ खरीद लीजिए, शेयर खरीद लीजिए, एफएनओ खरीद लीजिए। लेकिन दूसरा कैटेगरी है जिसको कुछ नहीं देखना है, कुछ पता नहीं है, थोड़ा बहुत पता है, बाकी अपने काम में लगे हुए हैं और 9 से 3 यहाँ पे देखने का फुर्सत नहीं, अपना बिजनेस देखना है, अपना ड्यूटी जाना है, उस तरह का है तो आपको मच फंड देखना है। तो यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लेते हैं कि 50 लाख रुपए आपके पास है, तो किसके पास इतना कॉन्फिडेंस है कि इन चीज़ों में आप स्मॉल केस में, एफएनओ में, शेयर में, ईटीएफ में आप 50 लाख रुपया 100% लगा देंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा इन्वेस्टर हमने जानते हैं, ऐसा है कि 50 लाख आने के बाद 100 का 100% यहाँ पे लगा दिया। अब एक दूसरा चीज़ होता है, बोलते हैं कि हमको ना 50% का गेन हो गया, स्मॉल केस में हो गया, ईटीएफ में हो गया। 1 लाख लगाया था, 1.5 लाख हो गया। 1 लाख लगाया था, 1.5 लाख हुआ, 50,000 ही प्रॉफिट हुआ ना। 50% बोल दिया कि जिससे लगता है कि आज आधे रात में जो है 1-2 करोड़ रुपया आ गया हो। लेकिन यहाँ अगर 50 लाख रुपए लगाया था कॉन्फिडेंस के साथ, 20% भी गेन हुआ है, तो ये पैसा 60 लाख रुपया हो गया। कहाँ? तो इनके पास भी 50 लाख है, पर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, स्मॉल केस में लगा दूं, ईटीएफ में लगा दूं, एफएनओ में खरीद लूं, वो कॉन्फिडेंस नहीं है। आप 50 लाख का एफडी में रखे हैं, जमीन खरीद रखे हैं, लेकिन 100% पैसा यहाँ पे आप नहीं लगा सकते हैं। मैंने तो हमेशा 100% पैसा इन्वेस्ट करके रखा, अभी भी हूँ। 2-3 लाख रुपए इधर उधर बैंक में होगा, अभी भी 100% पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में पड़ा हुआ है। अगर मेरा पैसा इस तरह से रहता कि मैं 9 से 3 कभी भी बीच में निकाल लूँ, तो थोड़ा सा मुझे छींकता कि हमारा पोर्टफोलियो आउट होकर बैंक में आ जाता। फिर थोड़ा सा लगता बढ़ रहा है, तो हाइयर वैल्यूएशन पे खरीदते हैं। तो ये सब तामझाम नहीं करना है। नॉर्मल आप साधारण इन्वेस्टर हैं, पैसा नॉर्मल स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते रहिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ कमेंट्स को ले लेते हैं। यहाँ पे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछा गया है, हमारा एज 25 साल है, 10 से 12 साल में 1 करोड़ का टारगेट है, 6 स्कीम है, कौन कौन सा है? एक्सिस स्मॉल, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 1000, एक्सिस में 1000, एचडीएफसी मिड कैप में 1000, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 1000, आईसीसी निफ्टी 50 में 1000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 1000। सारे फंड अच्छे हैं, इसको आप चेंज करके निफ्टी 50 को आईसीआईसी स्मॉल कैप या आईसीसी वैल्यू डिस्कवरी कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो आप 10 साल 12 साल टाइम बोलते हैं, इसको आप 15 साल 16 साल 17 साल कर देंगे तो 1 करोड़ का टारगेट पूरा हो जाएगा। उससे कम में भी पूरा हो सकता है, बीच बीच में आपको ज़्यादा अमाउंट का टॉपअप करना है जब बड़ा गिरावट हो।
कुछ लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बजाय सोना खरीद लीजिए, मतलब म्यूचुअल फंड में सोना खरीदने बोल रहे हैं या गोल्ड बॉन्ड खरीदने बोल रहे हैं या म्यूचुअल फंड से कंपेयर कर रहे हैं, ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ये समझ में आ रहा है कि चलो म्यूचुअल फंड ना खरीद के सोना खरीद लें। मैं ये कहता हूँ कि आप सब कुछ खरीदिए, सोना भी खरीदिए, चांदी भी खरीदिए, प्लॉट भी खरीदिए, फ्लैट भी खरीदिए, सब खरीदिएगा। पहला 1 करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड में कर लीजिए और वो 10 से 12,000 15,000 रुपये पर मंथ करेंगे तो 12 से 15 साल में वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो खरीदना है खरीदते रहिए। अगला क्वेश्चन है, एक बात पूछनी है, कोई अगर डेट के दिन बैंक हॉलीडे हो, एसआईपी के डेट में बैंक हॉलीडे हो तो पैसा कटेगा, कब कटेगा? नॉर्मली देखा गया है अगर संडे है तो कल मंडे को पैसा कटेगा, लेकिन कभी कभी ये भी देखा गया है कि फ्राइडे भी पैसा कट जाता है, पहले भी पैसा कट जाता है, बाद में भी कट जाता है, कोई पता नहीं है। एएमसी जब बैंक को एक्सेल शीट भेजते हैं पैसा हिट करने के लिए तो वो पहले भी कटता हुआ दिखा है और बाद में भी कटता हुआ दिखा है। नॉर्मली अगर एसआईपी डेट आज है और आज संडे है, नॉर्मली देखा गया है कि मंडे को ही कटता है, लेकिन ये कुछ भी हो सकता है। आपको एसआईपी डेट से 5 दिन पहले पैसा बना के रखना है। अगर तो हिट किया एक दिन पहले भी, एसआईपी डेट आज नहीं है लेकिन कल ही हिट किया, एक दिन पहले भी हिट किया और आपके अकाउंट में अगर पैसा नहीं है तो ईसीएस बाउंस का चार्ज कट जाता है। बाबू इससे बच के रहिएगा, बहुत खतरनाक ईसीएस चार्ज कटा जाता है। 1 साल से आपका वीडियो देख रहा हूं, वीडियो देखने में 1 साल में लगता है कि करोड़पति बन गया हूं, बस ऐसा फील होना चाहिए। जिनको ऐसा फील हो जाएगा ना वो गलत काम नहीं करेंगे। मैं कभी गलत काम ज़्यादा किया ही नहीं, क्यों? एकदम कॉन्फिडेंट था कि करोड़पति होना ही है, किस लिए किसी का लूटना है, किसी का बेईमानी करना है, कुछ करना है। ये अगर फील है ना तो अच्छा है, हो ही जाएंगे 10-12 साल 15 साल में। हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, रोज सुबह फल खाता हूँ, मेवा खा रहा हूँ, खाएंगे ही। अगर आपके पास ईएमआई नहीं होगा, लोन का चक्कर नहीं होगा, ब्याज का पैसा मोगेम्बो को नहीं जा रहा होगा तो मेवा और फल सुबह सुबह खाएंगे ही धूप में बैठ के। प्राकृतिक अनाज खाता हूँ, कच्ची घानी तेल खाता हूँ, सफ़ेद चीनी नमक से दूर हूँ, आराम से मोगेम्बो के षड्यंत्र को समझता हूँ और जागरूक हो रहा हूँ। मस्त, यही चाहिए। अरे हम एक है ना 10,000 हमारे जैसे लोग बना देंगे और हम चले भी जाएंगे तो 10,000 फिर आगे बढ़ाएंगे। बेहतरीन, मजा आ गया आपका कमेंट देख के। अगला क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन कब लीजिएगा? लीजिए, आज ले लेते हैं। यहाँ बोला जाता है कि डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करें, बिल्कुल नहीं करना है, एकदम मच फंड लेना है, डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। कौन कौन सा पोर्टफोलियो में है? निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 बेहतरीन फंड, कोटक स्मॉल कैप बेहतरीन, मीरा एसेट, ईएलएसएस के कैटेगरी में अच्छा फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप बेहतरीन फंड, क्वांट स्मॉल कैप बेहतरीन फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप बेहतरीन फंड, टाटा ईएलएसएस टैक्स सेवर ये भी बेहतरीन फंड, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी, आईसीसी पोटेंशियल निफ्टी 50। इसको चेंज करके आप आईसीसी स्मॉल कैप या आईसीसी वैल्यू डिस्कवरी कर लीजिए। आपके सारे फंड अच्छे हैं, चलाते रहिए। 12 से 15,000 रुपये पर मंथ, 12 से 15 साल में 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। प्लीज रिव्यू स्मॉल कैश, ये हो गया, इसमें नहीं घुसना है। जिनके पास टाइम है, बेचैन होना है, 9 से 3 बजे तक कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, रिंगटोन सुनना है, उनको कर सकते हैं। जिनको पैसा बनाना है, अपना काम करते करते थोड़ा थोड़ा पैसा बूंद बूंद डालते जाइए, वो घड़ा भर जाएगा एक दिन। अगला है, किसी भी इंश्योरेंस में यदि एक किस्त चली गई है तो वहीं पे छोड़ दो देना चाहिए। बड़ा अनुभवी बात कर रहे हैं। एक किस्त चला गया है तो वहीं छोड़ दो, ज़्यादा फायदा होगा। फायदा, ये तो नुकसान हो रहा है, आगे कंटिन्यू करेंगे तो नुकसान होगा। पता चला 10 साल 15 साल का टर्म है, ये भाई साहब बता रहे हैं अनुभव से कि एक किस्त चला गया है, हाथ जोड़ लीजिए, जय श्री राम बोल के इसको छोड़ दीजिए। क्योंकि जो मंदिर बना रहे हैं वो प्लान भी वही बनाए हैं इस तरह का कि एक बार पैसा दिया, अब नहीं दिए, अब हम नहीं देंगे पैसा। मुझे समझ नहीं आता है, आपने 1 लाख रुपया दिया इंश्योरेंस कंपनी को, अब आपका कोई फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गया तो 1 लाख रुपया मिलना चाहिए ना। चलो 5 साल में दे देना, 7 साल में दे देना, 10 साल में दे देना। बोलता कुछ भी नहीं दूंगा तो कौन चला रहा होगा ये प्लान, बताओ तो? वो eastindia.com नहीं होगा या कोई और होगा? अंदर पता करेंगे ना तो पता चलेगा 2-3 साल के बाद ही इस तरह का प्लान आ गया। जैसे 1947 के पहले गए और इस तरह का दस्तावेज बन के आ गया कि ये चलाओ, ये मार्केट में लेते आओ, और धीरे 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 करके पैसा हमारे पास आना चाहिए। दूर रहिए। अगला क्वेश्चन है, राजू सर नमस्कार, डिफेंस में हूँ, मेरा
पर मंथ जीपीएफ में 30,000 रुपये पर मंथ जमा होता है। वेरी गुड। 7.1% का रिटर्न मिलता है। आपका वीडियो देख के दिमाग का ब्लूटूथ ऑन हो गया, अच्छी बात है। जीपीएफ विड्रॉ करके स्मॉल कैप में लगाना चाहता हूं, बिल्कुल लगा दीजिए, देर मत कीजिए। और 10 से 15 साल आप टाइम दे सकते हैं तो बिल्कुल ऐसा कीजिए। हर मंथ जीपीएफ कम करके एसआईपी में करना चाहिए, अगर तो हेल्प कीजिए। बिल्कुल, जो आपके पास लमसम पैसा है, मान लेते हैं कि आपके पास 10 लाख रुपए जमा हो गया है, धीरे धीरे करके कभी 5 लाख, कभी 2 लाख, कभी 3 लाख करके निकाल करके धीरे धीरे स्मॉल कैप में लगा के छोड़ दीजिए। और इसको तो इमीडिएट आप 5,000, 6,000, 10,000 करके, 30,000 है तो 10,000 कर दीजिए और 20,000 रुपये पर मंथ स्मॉल कैप मिड कैप में करते रहिए और 10-12 साल कीजिए। टारगेट वही है, पहला 1 करोड़ रुपये चाहिए, उसके बाद जो मर्जी कीजिए। बहुत सही समय पे, यदि आपके पास 10-15 साल टाइम है। डिफेंस के सारे लोगों को मैं बोलता हूं, आप प्रोविडेंट फंड 10,000, 12,000 से ज्यादा कटाते हैं तो आपको 7% का रिटर्न मिलता है। और वो प्रोविडेंट फंड मान लेते हैं 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख करोड़ है, मान लेते हैं, कितना फिगर है पता नहीं, तो वो पैसा कहां लगाया होगा? मार्केट में ही तो लगाया होगा। मार्केट से वो 15-16 कमा रहे हैं, आपको 7.1 दे रहे हैं। बेहतर है ना, आप ही लगा दीजिए म्यूचुअल फंड में, एसबीआई में, आईसीसी, एचडीएफसी में लगा दीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे आसपास कौन कौन मच फंड कर रहा है, कैसे पता चलेगा? कभी भी पता नहीं चल सकता है भाई, वो तो मैं बता दिया तब पता चल गया ना कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, मच फंड में बनाया हूं। कोई क्यों बताएगा? यही तो हो रहा है। अच्छा काम कोई बताता ही नहीं समाज में, बुरा हुआ तो सब बताएगा। मेरा पैसा डूब गया, चेन सिस्टम में भाग गया, इधर भाग गया, उधर भाग गया, स्टॉक मार्केट में डूब गया, वो बताएंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर किसी का 5-5 हजार रुपया आपके घर के बगल में कोई कर रहा हो और उनका 70-80 लाख रुपया बन गया हो, तो आपको कैसे बताएंगे बाबू साहब? आप उसके पड़ोसी हैं, सबसे बड़ा दुश्मन तो आप हुए। आप भी म्यूचुअल फंड करने लगेंगे तो आप भी अमीर बन जाएंगे, तो कोई नहीं बताने वाला है अगल बगल वाला भाई। आपके सर में बहुत लोग कर रहे होंगे पर कोई बताता नहीं है, बताना चाहिए। बताएंगे तो सब धीरे 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 करके समृद्ध होंगे। और आप जब सब लोग समृद्ध होंगे तो मोगेम्बो का शेयर थोड़ा थोड़ा कम होगा, हमारा शेयर थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। लोगों को ये पता नहीं है, इसीलिए वो छुप छुप के रहते हैं। आपको इसी तरह या उसी तरह मच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक चीज और बताना भूल गया, यहां पे मैं देखता हूं वन टाइम और एसडब्ल्यूपी का बात करते हैं बैलेंस कैटेगरी में। 10 साल पहले 10 लाख रुपया लगाया बैलेंस कैटेगरी में, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड बैलेंस कैटेगरी में 10 लाख रुपया लगाया, 38 लाख रुपया हुआ। आईसीसी पोटेंशियल इक्विटी एंड डेट बैलेंस कैटेगरी में 10 लाख लगाया, 49 लाख हुआ। लेकिन अगर हम एसडब्ल्यूपी का बात करें, वही 10 लाख रुपया 6-6 हजार रुपये पर मंथ विड्रॉ भी करते रहे तो सेम फंड में वन टाइम में तो ज्यादा मिला, लेकिन एचडब्ल्यूपी किए 10 लाख लगाए, 6-6 हजार रुपये पर मंथ विड्रॉ किए, तो टोटल विड्रॉ किए 7,20,000 और बैलेंस कितना बचा है? 23,64,000। मतलब वो 10 लाख बढ़ के डबल से ज्यादा भी हो गया है, प्लस ये वाला पैसा खा भी लिए। सिंपल सा बात है, आपके पास पैसा है 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, आप सोच रहे हैं फर्स्ट फ्लोर बना करके रेंट लगा देते हैं, शॉप खोल देते हैं, शटर लगा देते हैं, ज्यादा भाड़ा आने लगेगा, ये सब सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। तो उससे बेहतर है 10 लाख रुपया एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड में लगा करके 6-6 हजार रुपया पर मंथ रेंट यहां से ले लीजिए। पिछला रिकॉर्ड बताता है कि रेंट 7,20,000 खा चुके हैं और उस दुकान का 10 लाख का चीज जो लिए थे बढ़ के 23 लाख हो गया है। शटर वटर ठीक है, पेंट वेंट करके ताला वाला लगा के सब कुछ बढ़िया चल रहा है। इस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हैं। 4 फंड में कौन कौन सा? एसबीआई, आईसीसी, एचडीएफसी और कैनरा रिव्यू को, सबका एयूएम वाइज काफी ज्यादा है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।